साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और इनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है, खासकर विदेशी टूरिस्टों में। कोई कपड़ा न पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही जिसका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर मीडिया से ये दूरी ही बनाते हैं। एक आम सवाल है कि कुंभ के बाद ये क्यों नहीं दिखाई देते। दरअसल इनके आश्रम हरिद्वार और उसके दूर तीर्थों में दूर दराज इलाकों में है, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के भी बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाते हों। हाँ, लेकिन अगर बिना किसी कारण कोई इन्हें उकसाया या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। वहीं आपको बता दें, इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिससे प्रत्येक के सिर पर महंत आसीन होते हैं। आपको बता दें, पहला जो अखाड़ा है वो श्री निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मंडावी में स्थापित हुआ। इसके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इनके दिगंबर साधु महंत व महामंडलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर व उदयपुर में हैं। दूसरा श्री जूनानाथ या जूना अखाड़ा। यह अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इसके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में मायादेवी मंदिर के पास इसका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती है। तीसरा श्री महानिवौर्ण अखाड़ा। यह अखाड़ा 671 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार झारखंड के बैजनाथ धाम में हुआ था, जबकि कुछ लोग कहते हैं इसका जन्म स्थान हरिद्वार में है। नील देव कपिल महामुनि हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, औलंकेश्वर और कनखल में है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 12,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारी सेना के कब्जे से छुड़ाया था। और चौथा श्री अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसके इष्ट देव भगवान गणेश हैं। यह सबसे प्राचीन अखाड़ा में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में भी है। पांचवा श्री अहान अखाड़ा। यह अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ और 1603 में पुनर्योजित किया गया। इसके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है। स्वामी अपूर्ण गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से है। छठा श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ। इसका केंद्र वाराणसी में है। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में भी है। अब आता है सातवां श्री पंचागिन अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई। इसकी इष्ट देव गायत्री हैं और इसका प्रधान केंद्र काशी है। इसके सदस्यों में चारों पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी साधु व महामंडलेश्वरी शामिल है। परंपरा अनुसार इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में है। अब आता है आठवां श्री नागपंथ गोरखनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा ईस्वी 866 में अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इसके संस्थापक पीर शिवजीनाथ हैं। इसका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इसके 12 पंथ हैं। यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इसकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबकेश्वर मठिका नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है नौवां श्री वैष्णव अखाड़ा। यह बालानंद अखाड़ा ईस्वी 1995 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इसमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था।
1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव व वैष्णव साधुओं में पहले स्नान कौन करे इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत पेशवाजी ने इस झगड़े को सलटाया। उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के नजदीकी चक्र तिथि पर स्नान किया। 1932 में ये नासिक में स्नान करने लगे। आज भी यह स्नान नासिक में ही होता है। अब आता है 10वां अखाड़ा, श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा 1910 में स्थापित हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक श्री चंद्र आचार्य उदासीन है। इसे सांप्रदायिक भेद है। इसे उदासीन साधु महंत व महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। उसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, बैधनी, कनखल, साहबगंज, सुल्तानगंज, नेपाल व मद्रास में है। अब आता है 11वीं, श्री उदासीन नया अखाड़ा। यह अखाड़ा 1710 में स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इसके परिवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इसकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में है। अब आता है 12वां, श्री निर्मल पंचायत अखाड़ा। यह अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय यह एक बड़ी सभा में विचार विमर्श करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इसकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इसे सांप्रदायिक साधु महंत व महामंडलेश्वर की संख्या बहुत है। इसकी शाखाएं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। अब आता है 13वां और लास्ट, निमरोही अखाड़ा। निमरोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। इस अखाड़े में मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में है। पुरानी समय में इसके अनुयायियों ने तीरंदाजी, तलवारबाजी और शिक्षा भी दिलाई जाती थी। तो ये थी नागा साधु और अखाड़े के बारे में जानकारियां। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही तथ्य आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे।